नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज की बड़ी खबर, अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। केजरीवाल जेल में रहेंगे, उन्हें बेल नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की बेल खारिज की। लोअर कोर्ट से जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को और हाई कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। लोअर कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी ने अर्जी लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई थी और उस फैसले को बरकरार रखा गया है, यानी जमानत पर रोक जारी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली है और अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। ये आपको बता दें, आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये पूरा शराब घोटाले का मामला कैसे भारी पड़ा, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को और फिर 1 अप्रैल को उन्हें जेल भेजा गया। अंतरिम जमानत उन्हें मिलती है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जी हां, तारीख थी 10 मई और उसके बाद 2 जून को फिर से तिहाड़ गए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि तब तक की ही मोहलत थी। इसके बाद 20 जून को लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिलती है। हाई कोर्ट इस जमानत पर रोक लगा देता है और अब हाई कोर्ट ने जमानत के रोक के फैसले को बदला नहीं है। यह फैसला जारी रहेगा, यानी फिलहाल बेल नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को और अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। पीएमएलए केस की शर्तों को नहीं माना गया, ये साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा है राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहां से क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। The High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. There are several observations made. One regarding Section 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. और हमारे 2 संवाददाता लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष पांडे और जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को बताइए जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट्स ऑन किए हैं, आज का हाईकोर्ट का यह फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कैसे एक बड़ा झटका है। अब उन्हें जेल में ही फिलहाल रहना पड़ेगा। अब उम्मीद क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बची है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, इस मामले में ये समझना होगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसकी 2 जो प्रमुख शर्तें हैं वो क्या हैं। पहली शर्त ये है कि जो एजेंसी है उसको तरजीह देनी होगी, यानी कि सुनवाई के दौरान उसका पूरा जो दलीलें हैं वो सुननी होंगी, इसके दस्तावेजों पर गौर करना होगा। दूसरा जो है कि आरोपी पर जिम्मेदारी है कि ये साबित करे कि उस पर जो आरोप लगाया गया है वो ठीक नहीं है। इस मामले में जो प्रतिपक्ष है यानी कि एजेंसी है उसके पास तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं है और जो साक्ष्य हैं भी वो स्पष्ट नहीं करते कि संबंधित व्यक्ति आरोपी है। तो ये 2 शर्तें स्पष्ट करनी होती हैं अदालत को अपने आदेश में कि हाँ, इस मसले पर पूरा गौर किया गया। और यहीं पर खामी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब सुनवाई की और अपना फैसला दिया तो उस फैसले में भी ये लिखा गया कि हम दस्तावेजों पर नहीं जा रहे हैं। और रहा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 का मसला, तो उसकी दोहरी शर्त भी नहीं निभाई गई। तब ये मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले ईडी की ओर से यही दलील दी गई कि हमें सुना नहीं गया, हमारे दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया, सेक्शन 45 की जो 2 शर्तें हैं उनको नहीं माना गया। और आज हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी की ओर से दी गई दलीलों को दर्ज किया और
ये स्पष्ट कर दिया कि दोहरी शर्त को नहीं माना गया, ईडी को सुना नहीं गया। ऐसी स्थिति में हम जो जमानत निचली अदालत की ओर से दी गई है उस पर रोक लगा रहे हैं। चूंकि मामला पहले ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और अरविंद केजरीवाल की ओर से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि हाई कोर्ट मंगलवार तक फैसला दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आदेश का इंतजार करिए और आज आदेश आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो पहले से पिटीशन पेंडिंग है, जो एंट्रिम ऑर्डर के खिलाफ है, कि अंतरिम आदेश जो हाईकोर्ट ने दिया था 2 दिन पहले, जब रोक लगाई थी 2-3 दिन पहले, तब उस आदेश को यहां चुनौती दी गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से और उस पर कल सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश उचित लगता है हाई कोर्ट का, तो इस मामले में अंतरिम आदेश से संबंधित जो आवेदन है उसका निपटारा करते हुए ठीक है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप जो है, इस पर मैं आऊंगा। पीयूष जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की शर्तों को एड्रेस नहीं किया गया। ये बात जितेंद्र ईडी लगातार कह रही थी और ईडी की दलीलों को एक तरह से हाईकोर्ट ने भी वाजिब पाया है। कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है इसी के बाद अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जांच एजेंसी ईडी का साफ तौर पर कहना था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जो दलीलें थी उनको ठीक तरीके से नहीं सुना, यानी कि ईडी को अपना पूरा वक्त नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का अदालत में, निचली अदालत में। और यही वजह है कि ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। 20 जून को जब ईडी माफ कीजिएगा, जब 21 जून को ईडी हाई कोर्ट पहुंची तो ईडी ने अपना रिटर्न सबमिशन इस बात को लेकर दिया था और यह भी कहा था कि जो दस्तावेज यानी कि जांच के दौरान जितने भी सबूत या फिर जो डॉक्यूमेंट ईडी ने हासिल किए थे वो तमाम दस्तावेज राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखे गए थे, वैकेशन बेंच के सामने रखे गए थे, लेकिन उन पर कोई गौर नहीं किया गया और आदेश दे दिया गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई कर दी गई, उनको जमानत दे दी गई। तो इसी के विरोध में ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी हाईकोर्ट के अंदर अपना एक रिटर्न सबमिशन दिया गया था। आज उन दोनों रिटर्न सबमिशन पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने अपना एक फैसला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कबूल किया है कि लोअर कोर्ट ने ईडी को यानी कि जांच एजेंसी को पूरे तरीके से नहीं सुना है, उनकी दलीलों को नहीं सुना गया, जो दस्तावेज ईडी की तरफ से दिए गए उन पर कोई गौर नहीं की गई। इसीलिए जब तक जो रद्द करने की याचिका थी ईडी की जमानत को, जब तक उस पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक जो आदेश है लोअर कोर्ट का उस पर स्टे जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का यह बेहद अहम फैसला, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। उन्हें बेल नहीं मिली है, अभी जेल में ही रहना होगा। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है बेल को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और यह खबर हम तक पहुंचाने के लिए।